नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर और समाप्त करने के कथित प्रयासों के विरोध में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत बंथरा में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम वार्ड संख्या 4 स्थित अंबेडकर पार्क में हुआ, जिसमें कांग्रेस नेताओं और मनरेगा मजदूरों ने भाग लेकर के सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। उपवास में कांग्रेस नेता रुद्र दमन, बाबू सिंह, महेब सिंह, कमलेश रावत उर्फ गणेशी, बब्बन पांडे व हरिश्चंद्र मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव ग्रामीण गरीबों का काम करने के असंवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है। पहले मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार को 15 दिन के भीतर काम देने की कानूनी गारंटी थी, लेकिन अब इसे खत्म कर काम को सरकार की इच्छा पर निर्भर बनाया जा रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि मजदूरी की गारंटी भी छीनी जा रही है। पहले न्यूनतम मजदूरी तय होती थी और हर साल बढ़ोतरी होती थी, लेकिन नए बदलाव के बाद न तो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी रहेगी और न ही सालाना बढ़ोतरी की। फसल कटाई के मौसम में काम पर रोक से मजदूरों की सौदेबाजी की ताकत खत्म होगी और वे कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर होंगे। कार्यक्रम में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की शक्तियां भी छीनी जा रही हैं। पहले विकास कार्यों की योजना ग्राम सभाओं और पंचायतों द्वारा बनाई जाती थी और ठेकेदारों पर रोक थी, लेकिन अब फैसले दिल्ली से होंगे। इससे पंचायतें सिर्फ आदेश मानने वाली एजेंसी बनकर रह जाएंगी और ठेकेदारों की भूमिका बढ़ेगी। वक्ताओं ने यह भी कहा है कि अब राज्य सरकारों पर मजदूरी का आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे काम कम होने की आशंका। NMMS ऐप और आधार आधारित भुगतान प्रणाली से करोड़ों मजदूर काम और मजदूरी से वंचित हुए हैं। उपवास के दौरान मांग की गई कि मनरेगा में किए गए सभी बदलाव तत्काल वापस हों, काम का संवैधानिक अधिकार पूरी तरह बहाल किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तय की जाए। नेताओं ने चेतावनी दिया है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। देखिए, ये जो नई मनरेगा का नाम जो केंद्र सरकार द्वारा बदला गया है और नया नाम VBG राम जी रखा गया है, कतई हिंदुस्तान की जो आत्मा है, जो SC वर्ग, अनुसूचित समाज और पिछड़े समाज के अधिकांश लोग मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारक थे और कार्य करते थे। और सुदूर ग्राम में जो बहुत पिछड़े एरिया हैं, वहाँ पे लोग जो खाली रहते थे, उनको अधिकार था कि वो साल में 100 दिन रोजगार करें और रोजगार की मांग वो प्रधान और BDO से कर सकते थे। और जब कार्य उनको नहीं मिलता था तो 15 दिन के अंदर मुआवजे का प्राविधान था, ये कानून था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब कुछ केंद्र सरकार के पाले में गेंद है। केंद्र सरकार जिस राज्य में चाहेगी पैसा देगी, जिस राज्य में चाहेगी पैसा नहीं देगी। और इस समय की जो वर्तमान की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार है, ये हर चीज़ वोट से संबंधित करती है। जहां जिस राज्य में चुनाव होगा वहां मनरेगा का पैसा दे देगी, जिस राज्य में चुनाव नहीं होगा उसको वहां पैसा नहीं जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें अनुसूचित और पिछड़ा समाज प्रभावित होगा। और उसके बाद ठेकेदारी प्रथा इसमें आ जाएगी। ठेकेदार आप देख रहे हैं आजकल आउटसोर्सिंग हो गया है। सब जगह हर विभाग में बाहर से ठेकेदार लेबर की सप्लाई कर रहे हैं। उसी प्रकार मनरेगा जब खत्म होगी तो वो आउटसोर्सिंग हो जाएगी, ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले 2006 से जब से मनरेगा लागू हुई थी, 180 कार्य दिवस का सृजन मनरेगा के तहत हुआ था। ये ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, उनका आर्थिक स्तर जो है वो बढ़ा। लेकिन न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पहले हुआ करती थी, लोग जबरन काम लेते थे। लेकिन मनरेगा आने के बाद एक समय ऐसा था जब 60 रुपये मजदूरी बाहर थी और 58 रुपये
मजदूरी मनरेगा के तहत थी। मनरेगा ऐसी योजना है जिसने जो रोजगार के दिहाड़ी मजदूर हैं उनका रोजगार की दिहाड़ी बढ़ाने का काम किया। क्योंकि मनरेगा में जब प्रतिवर्ष पैसा बढ़ाने का प्राविधान था, प्रतिवर्ष पैसा बढ़ता था तो जो मार्केट में लेबर के पैसा है उसको भी बढ़ाना पड़ता था। इसलिए मनरेगा को ख़त्म करके सरकार सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और उनके आर्थिक रूप से उनको पीछे करने का काम कर रही है।